तू खुद से हारा हुआ इंसान है, दुनिया तुझे हरा ही नहीं सकती। और यही बात जब किसी शांत, स्थिर और भीतर से जागे हुए इंसान के मुंह से निकलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो जीवन का रास्ता बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, अपने ही मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से भी कठिन है, और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम्हें कोई जीत, संगीत छीन नहीं सकता। कितनी गहराई है इन शब्दों में। शायद आज की भागदौड़ में हम भूल ही चुके हैं कि हम जो बाहर की दुनिया से लड़ रहे हैं वो असली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई तो उस आवाज से है जो हमें खुद से नीचे देखती है, जो बार बार कहती है तू कमजोर है, तू हार जाएगा, तू संगीत काबिल नहीं। और ये आवाज बाहर से नहीं आती, वो आवाज अंदर से आती है, हमारे अपने दिमाग से। अब जरा रुकिए, एक कहानी सुनाता हूं गौतम बुद्ध की, जो शायद आपके अंदर संगीत कुछ हिला दे। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह हमेशा उनके विरुद्ध बोलता, अपशब्द कहता, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन जब बुद्ध वहां प्रवचन दे रहे थे, वो आदमी वहां आया और लोगों के सामने उन्हें संगीत भला बुरा कहने लगा। सभी लोग शांत थे, बुद्ध भी एकदम स्थिर। उस आदमी ने कहा, तुम कुछ नहीं हो, यह सब दिखावा है। बुद्ध मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहता है? वो व्यक्ति बोला जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी गालियां, तुम्हारा क्रोध मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो अब बताओ यह किसके पास रह गया? उस व्यक्ति के पास संगीत कोई उत्तर नहीं था, वो स्तब्ध खड़ा रह गया। अब सोचिए, बुद्ध ने उस आदमी से नहीं संगीत लड़ा, उन्होंने किसी को चुप नहीं करवाया, किसी भीड़ से सपोर्ट नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग पर विजय पाई, अपने अंदर की प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखा। अब आप खुद सोचिए, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपका मजाक उड़ाता है, तब आप सबसे पहले किससे लड़ते हैं? दूसरे से या फिर खुद से? अपने भीतर उठते गुस्से, संगीत से, डर से, हीन अभावना से, बेचैनी से। हर कोई यही तो कर रहा है, दुनिया से नहीं अपने दिमाग से लड़ रहा है और हार रहा है। कभी किसी के एक शब्द से दिन खराब हो जाता है, कभी किसी की तारीफ न मिलने से आत्मविश्वास गिर जाता है, कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपना मन दुखी हो जाता है। हम बाहर कुछ नहीं कह पाते, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है और उस तूफान से रोज लड़ते हैं हम। पर क्या आपने कभी अपने दिमाग से लड़ने का तरीका सीखा है? यही तो बुद्ध का संदेश था। अपने मन को जानो, उसे समझो और उसे नियंत्रित करना सीखो। बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। तो अगर तुम्हारे सोच में ही डर है, अगर तुम्हारे दिमाग में ही हार बैठी है, अगर तुम्हारे अंदर ही खुद के लिए शक है, तो बाहर की कोई जीत, कोई ताली, कोई तारीफ तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। और यही बात आज की इस वीडियो संगीत का केंद्र है। हम आज बात करने वाले हैं उस सबसे बड़ी जंग की, जो तुम अपने ही दिमाग से लड़ते हो। क्यों तुम्हारा दिमाग तुम्हें संगीत बार बार रोकता है? क्यों तुम खुद से इतना डरते हो? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगता है? इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे खुद से जीता जा सकता है, कैसे उस आवाज को चुप कराया जा सकता है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक आईना है संगीत, जिसमें तुम खुद को देखोगे, समझोगे और शायद पहली बार खुद से पूछोगे, मैं सच में खुद से क्या लड़ रहा हूं? और याद रखना, यह शुरुआत है, अभी तो असली जंग बाकी है, क्योंकि जो आने वाला हिस्सा है वह तुम्हारे जीवन की सोच ही बदल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे संगीत कि दिमाग हमें धोखा क्यों देता है और कैसे उसे काबू में लिया जा सकता है। हर इंसान को लगता है कि उसकी लड़ाई दुनिया से है, दूसरों से, हालात से, दांतकुस से,
सिस्टम से। पर असल में अगर कोई ऐसा संगीत दुश्मन है जो हर बार तुम्हें रोकता है, गिराता है, थकाता है, तो वह कोई और नहीं, वो तुम्हारा अपना दिमाग है। कभी गौर किया है, कभी कोई काम शुरू करने की सोची हो और तुरंत ही अंदर से एक आवाज आई हो, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, या फिर किसी और को सफल होते देखकर संगीत अपने अंदर से निकली हो, एक चुभती सी लाइन, देख वो तो कितना आगे निकल गया और तू वहीं का वहीं है। यह बातें कोई और नहीं बोल रहा होता, यह सब हमारा ही दिमाग बोल रहा होता है। हमारे ही खिलाफ दिमाग बहुत शातिर होता है। उसका सबसे पसंदीदा खेल है तुम्हें तुम्हारे ही शक में डुबो देना। वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है जब तुम उसे समझे बिना बस उसकी हर बात पर यकीन करने लगते हो। दिमाग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत शांत तरीके से तुम्हें संगीत तोड़ता है, कभी धीरे धीरे, कभी अचानक, पर हर बार अंदर से। और यही वजह है कि हम लड़ तो सबसे रहे हैं, लेकिन हार अपने ही दिमाग से रहे हैं। घर में सब ठीक है, बाहर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रात को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि अंदर से एक सोच, एक डर, एक उलझन बार बार पूछती है, क्या तू वाकई ठीक है? और यही वो जगह है जहां से शुरू होती है हार। लोग अक्सर कहते हैं वो इंसान, संगीत, बहुत जहरीला था, उसने मेरी आत्मा तोड़ दी। लोगों ने मेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। पर सोचिए जरा, कोई और तुम्हें तभी तोड़ सकता है जब तुम्हारा दिमाग पहले ही तुम्हें कमजोर मान चुका हो। किसी की बातें तुम्हें तभी अंदर तक चुभती हैं जब तुम्हारे अंदर का विश्वास पहले ही डगमगा चुका हो। असल में लोग सिर्फ तीर चलाते हैं, लेकिन निशाना तो तुम्हारा दिमाग खुद पर ही बना चुका होता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बाहर संगीत का इंसान तो 2 पल में चला जाता है, पर आपके दिमाग में वह पल हफ्तों तक घूमता रहता है। जब कोई मजाक उड़ाता है तो आपकी हंसी भले बाहर हो, पर दिमाग के अंदर उसकी आवाज महीनों तक बजती रहती है। आपको नहीं लगता यह लड़ाई बाहर की नहीं है। संगीत, यह जंग तो अंदर ही चल रही है। हर वक्त, हर दिन, हर रात। कभी ऑफिस में बॉस डांट दे तो संगीत घर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। कोई कहे कि तुम में टैलेंट नहीं है तो खुद ही उसे सच मान लेते हैं। कोई तुम्हें छोड़ जाए तो तुम्हारा दिमाग खुद को ही संगीत दोष देने लगता है, वह आए है, तेरे में ही कुछ कमी थी। और धीरे धीरे वो दिमाग जो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हम ये समझें, असल दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा है। असल दुश्मन वो है जो अंदर बैठा है और हर बार तुम्हें खुद से हारने पर मजबूर करता है। कई बार हम कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, पर अंदर से आवाज आती है, तू थोड़ा और लड़ता तो शायद हो जाता। यही बात तो है, लड़ाई उस इंसान से नहीं थी, ना उस इंटरव्यू से, ना उस रिजल्ट से, ना उस रिजेक्शन से। लड़ाई तो अपने उस डर से थी जो दिमाग ने खुद पैदा किया था। हमारा दिमाग वो कभी कभी ऐसा जाल बुनता है जिसमें हम संगीत फंस जाते हैं। कभी कंपैरिजन का जाल, कभी परफेक्शन का, कभी संगीत फियर ऑफ फेलियर का, और इन सब से बाहर निकलना आसान नहीं होता। आप सोचिए, एक बच्चा संगीत जब पहली बार चलना सीखता है तो वह 10 बार गिरता है, फिर भी 12वीं बार कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग अभी डर से भरा नहीं होता, वो हार मानना नहीं जानता। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग डर, हिचकिचाहट, संगीत और हार को सीखने लगता है, और वही सीखते सीखते वो हमें यकीन दिला देता है कि तू कुछ नहीं संगीत कर सकता। लेकिन आज अगर तुम जाग गए हो, अगर तुमने समझ लिया है कि असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, तो तुम्हारे पास पहला हथियार आ चुका है, सच को देख पाने की शक्ति। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो हर सुबह कुछ करने का जोश देती है और हर रात उसी जोश को खो देने का बहाना बना देती है। कभी आपने गौर किया है उस आवाज पर जो कहती है अभी मत कर, बाद में देख लेंगे?
अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? तू वैसे भी दूसरों से पीछे है, कहीं तुमसे गलती ना हो जाए। ये आवाज बाहर की नहीं है, ये आवाज तुम्हारे ही दिमाग की है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या मुझे लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम समझ ही नहीं पाते कि यह फीलिंग्स नहीं है, ये हमारे दिमाग की खुद से की गई चालें हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, सुरक्षा चाहता है, परिवर्तन से डरता है और सबसे ज्यादा शक करना जानता है। हर बार जब आप कुछ नया संगीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, तब दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है। यह खतरनाक है। मत कर, तू नहीं कर पाएगा, इसमें बहुत रिस्क है। क्या जरूरत है बदलने की? अब इसे समझिए। दिमाग का संगीत काम है, हमें जिंदा रखना, खुश या सफल रखना उसका काम नहीं है। इसलिए वह हमेशा उस जगह हमें रोकना चाहता है जहां हम सुरक्षित महसूस करें, और वह जगह होती है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यह वो जाल है जहां ना कोई असली खुशी है, ना आगे बढ़ने की आजादी, बस एक नकली शांति है जो संगीत धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। दिमाग कहता है तू रोज 9 से 5 की नौकरी करता रहे, ये सुरक्षित है, जो चल रहा है चलने दे, बदलाव क्यों लाना, तू अलग क्यों सोचे, लोग क्या सोचेंगे। और फिर हम जीते हैं एक रिपीट संगीत मोड में, जहां हर दिन वैसा ही लगता है जैसे कल था। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, बस सर्वाइवल दिमाग धोखा देता है, क्योंकि संगीत वह दर्द से बचना चाहता है, वो रिजेक्शन से, क्रिटिसिज्म से, हार से डरता है। इसीलिए वह हमेशा यही कहता है, मत कर संगीत, मत सोच, मत बदल। वो आपको आपकी ही काबिलियत से काट देता है और आपको यकीन दिला देता है कि जो हो रहा है वही सबसे अच्छा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो खुद से किया जाए, क्योंकि जब कोई और तुम्हें रोकता है तब भी तुम लड़ सकते हो, पर जब तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब लड़ाई सबसे मुश्किल हो जाती है। शायद इसलिए बहुत लोग शुरुआत ही नहीं करते। कई लोग रास्ते में ही मुड़ जाते हैं और कुछ लोग तो जिंदगी भर अपनी सोच की कैद में जीते रहते हैं। सोचिए, एक लड़का है जिसे गायक बनना है, आवाज अच्छी है, दिल में जुनून है, लेकिन दिमाग कहता है इतने बड़े बड़े लोग पहले से हैं, तू कैसे कर पाएगा। संगीत, वो लड़का डर जाता है और दिमाग जीत जाता है। एक लड़की है जो बिजनेस शुरू करना चाहती है, हर दिन आइडिया आता है, हर रात उत्साह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है तेरे जैसे हजारों हैं जो फेल हुए, अगर नहीं चला तो लोग हंसेंगे, इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है। और धीरे धीरे संगीत व लड़की अपने सपने को मार देती है, क्योंकि उसके दिमाग ने उसे उसकी काबिलियत पर शक करवा दिया। शक यही तो दिमाग का सबसे मजबूत हथियार है। सेल्फ डाउट जो कभी बाहर से नहीं आता, हमेशा भीतर से आता है, धीरे धीरे मगर घातक। यह शक तुम्हारे सपनों की नींव को कमजोर करता है। यह तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि दुनिया बहुत तेज है और तुम बहुत पीछे। यह तुम्हारे हर फैसले को सवाल में बदल देता है। और अब बात करते हैं आदतों की, दिमाग की सबसे खतरनाक चाल। वह आदतें जो हमें पता है कि खराब हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें दोहराते हैं। सुबह देर तक सोना, जरूरी काम टालते रहना, सोशल मीडिया में उलझ जाना, ज्यादा सोचना और कम करना, यह सब दिमाग की बनाई हुई रूटीन है, जिससे वह आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ अलग करने लगते हैं तो दिमाग को खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि आप अपने पुराने प्रोग्राम से बाहर जा रहे हो और वह तुरंत अलार्म बजा देता है। यह नया रास्ता है, तू इसमें फेल हो सकता है,
और फिर आप वापस अपनी उसी पुरानी थकी हुई अधूरी जिंदगी में लौट आते हैं जहां कुछ नहीं बदला, बस आप थोड़ा और टूट गए। अब इस धोखे से बाहर कैसे निकलें? संगीत कैसे दिमाग को अपने पक्ष में करें? यह एक लंबी यात्रा है, पर सबसे पहले जरूरी है इस बात को पहचानना कि दिमाग एक नौकर है, मालिक नहीं। दिमाग को आदेश देना सीखिए। उसकी हर बात को सच्चाई मत मानिए। हर वो विचार जो आपको रोकता है, डराता है, वह आपकी सोच नहीं, आपके कंफर्ट जोन का डिफेंस सिस्टम है। हर बार जब दिमाग कहे मत कर, तो आप मुस्कुरा कर कहिए अब तो और भी जरूरी है करना। यही पहला कदम होता है दिमाग के धोखे से आजादी की तरफ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन रुक गया है, जैसे सब कुछ होते संगीत हुए भी कुछ अधूरा है। सोचते हैं कि बदलेंगे, उठेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें, वही डर, वही टालमटोल और वही सोच, शायद मैं नहीं कर सकता। दुनिया से लड़ना आसान है क्योंकि सामने वाला दिखता है, पर दिमाग से लड़ना सबसे कठिन है संगीत, क्योंकि वह भीतर बैठा होता है, आपके अपने ही अंदर। वही जो आपको खुद पर शक करवाता है, वही जो बार बार कहता है रुक जा, अभी नहीं, तू क्या ही संगीत कर लेगा। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम अपने दिमाग को हराना नहीं सीखते, तब तक तुम खुद को जीत नहीं सकते। अब सवाल ये है, कैसे हराएं उस दिमाग को जो हर बार हमें रोकता है? कैसे चुप कराएं उस आवाज को जो कहती है कि तू काफी नहीं है? तो चलो आज बात करते हैं उन 5 हथियारों की जो तुम्हारे दिमाग को हराने में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पहला हथियार, सेल्फ टॉक को संगीत बदलना। तुम दिन भर खुद से क्या बातें करते हो, यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। हर सुबह उठकर अगर तुम खुद से कहते हो मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझसे नहीं होगा, तो यह बातें तुम्हारे दिन को नहीं, तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जो भी तुम बार बार बोलते हो संगीत, वही वह मानने लगता है, फिर चाहे वह सच्चाई हो या झूठ। अगर तुम खुद से कहते रहो मैं कमजोर हूं, तो एक दिन दिमाग यकीन कर लेगा कि तुम वाकई कमजोर हो। पर अगर तुम रोज खुद से कहो मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। संगीत, बस इतना ध्यान रखो, तुम जो अपने मन में बोलते हो वही तुम्हारी दुनिया संगीत बनता है। अब दूसरा हथियार, ओवर थिंकिंग को एक्शन से मारना। कई बार हम सोचते सचते ही थक जाते हैं, करना है या नहीं, गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और सोचते सचते हम कुछ भी नहीं करते। याद रखो, ओवर थिंकिंग वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे हर सपने को मार देता है, और यह तब और बढ़ता है जब हम एक्शन नहीं लेते, क्योंकि दिमाग को खाली मत छोड़ो, वो तुम्हें वहीं घुमा देगा जहां से तुम भागना चाहते हो। सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। तुम हर बार परफेक्ट तैयारी में मत फंसो, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा परफेक्ट से बेहतर होता है। जो भी करना है छोटा ही सही पर करो। एक्शन का मतलब है एक कदम उठाना, बस एक, और यही एक कदम तुम्हारी सोच को बदल देगा। तीसरा हथियार, फियर को फेस करना। डर कभी भी बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर होता है, हमारी कल्पनाओं से बना। संगीत हुआ हमारे अनुभवों से गढ़ा हुआ। पर डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे सीधे देखना, समझना और उससे टकराना। मान लो तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो, या किसी से संगीत अपनी बात कहने में डरते हो, या फेल होने से डरते हो, तो खुद से पूछो, अगर मैं डर के कारण नहीं करूंगा तो क्या मैं जिंदगी भर पछताऊंगा? डर हमेशा तभी तक मजबूत होता है जब तक तुम उससे भागते हो। एक बार उसका संगीत सामना कर लो और फिर देखो कि वह कितना छोटा था, क्योंकि जब तुम डर के आगे खड़े होते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास, संगीत तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता है। चौथा हथियार, नेगेटिविटी को चुप कराना। दिमाग की सबसे खतरनाक चाल होती है
नेगेटिव थॉट्स मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे हैं, मैं बहुत पीछे हूं, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। हर बार जब ये ख्याल आते हैं ना आदत आते हैं तो वह तुम्हें थका देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। पर याद रखो, हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए उसे पकड़ो और संगीत पूछो, क्या यह सच है या यह बस मेरा डर बोल रहा है। अपने दिमाग से सवाल, संगीत करो, इस सोच से मुझे क्या मिल रहा है। अगर जवाब में शांति, आत्मविश्वास या दिशा नहीं मिलती तो समझ लो यह सोच तुम्हारी संगीत दुश्मन है, और हर दुश्मन को चुप कराना जरूरी होता है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर हथियार की, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। हम भागते संगीत रहते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें सुकून क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमने कभी दिमाग को रोका ही नहीं। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। मेडिटेशन का मतलब है एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर खुद को महसूस करना, अपने अंदर झांकना, अपने विचारों को देखना बिना उन्हें जज किए। माइंडफुलनेस मतलब हर पल को पूरी तरह जीना, यह जानते हुए कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। जब तुम दिन में सिर्फ 10 मिनट भी संगीत ध्यान में बैठते हो तो दिमाग शांत होता है, सोच साफ होती है और फैसले मजबूत होते हैं। मेडिटेशन तुम्हें तुम्हारे दिमाग का मास्टर बनाता है ताकि तुम उसके गुलाम ना बनो। तो अब जब तुम्हें ये 5 हथियार मिल चुके हैं, अब बारी है उन्हें इस्तेमाल करने की। पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिमाग सिर्फ तुम्हें रोकता ही नहीं, वो तुम्हें बार बार पुराने पैटर्न्स में भी ले जाता है, बार बार तुम्हें वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। तो अब जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि दिमाग की चालें कैसे संगीत पहचाने और उन्हें दोहराने से कैसे रोकें, क्योंकि अगली जंग शुरू होती है ओल्ड पैटर्न से बाहर निकलने की। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है, ना मैदान होता है, ना तलवारें, ना दुश्मन सामने होता है, लेकिन फिर भी वह लड़ाइयां सबसे बड़ी होती हैं क्योंकि वो हमारे भीतर लड़ी जाती हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना दिमाग। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़के की जो ना अमीर था, ना बहुत टैलेंटेड, ना संगीत ही उसके पास कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, संगीत, एक जंग जो उसे रोज लड़नी पड़ती थी अपने ही दिमाग से। वो हर सुबह उठता था और उसका मन कहता, रहने दे यार, आज मत उठ, तू थक गया है। जब वो कुछ नया सीखना चाहता उसका दिमाग, संगीत बोलता, तेरे बस की नहीं है। जब वो लोगों के सामने कुछ कहने जाता उसका ही दिमाग कहता, लोग हंसेंगे, तू बेवकूफ दिखेगा। धीरे धीरे वह मानने लगा कि शायद वह वाकई कुछ नहीं कर सकता। वो अपने आप से डरने लगा था, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से, अपने सपनों से। पर एक दिन कुछ बदल गया क्योंकि वो थक गया था। अपने ही दिमाग से हारते हारते उसने एक फैसला लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वह अपने मन की नहीं मानेगा, बल्कि उसे सिखाएगा कि कौन मालिक है। वो रोज उठने संगीत लगा, चाहे मन कितना भी बोले कि रहने दे। वो छोटे छोटे काम पूरे करने लगा, चाहे दिमाग बोले कि इससे क्या होगा। वो बार बार डर से टकराने लगा, चाहे अंदर संगीत कांप ही क्यों ना रहा हो। धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा। अब वो सवाल नहीं करता था, अब वो बहाने नहीं देता था, अब वो हारने की बात नहीं करता था। वो लड़का कोई सुपर हीरो नहीं था, वो हम में से एक था, एक आम इंसान जो हर दिन खुद से संगीत हारता था। लेकिन फिर एक दिन ठान लिया कि अब और नहीं, ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी है हम सबकी, क्योंकि हम सबके अंदर वो आवाज गूंजती है, तू नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, सबके पास कुछ है, मेरे पास नहीं। पर सवाल यह है, कब तक चुप रहोगे? संगीत, कब तक अपने ही दिमाग के सामने झुकते रहोगे? कब तक अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और को या अपने ही डर को या पकड़ाते रहोगे? अगर अब नहीं लड़े संगीत तो कब? समय कभी सही नहीं होता, पर फैसला सही हो तो समय बदल जाता है। हर इंसान को एक बार, सिर्फ एक बार अपने दिमाग से भिड़ना ही पड़ता है।
और जो उस दिन डर के आगे खड़ा हो जाता है वही असली लड़ाई जीतता है। कभी देखा है ना किसी को जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना कोई डिग्री है, ना पैसा है, फिर भी वह कुछ बड़ा कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी और से नहीं, खुद से लड़ना सीख लिया। और यह लड़ाई कोई एक दिन की नहीं होती, ये रोज की लड़ाई है। जब तुम्हें उठना होता है और दिमाग कहता है नहीं, आराम कर ले। जब तुम्हें किसी के सामने खड़ा होना होता है और दिमाग कहता है क्या जरूरत है, बैठ जा। जब तुम्हें बोलना होता है और दिमाग कहता है लोग हंसेंगे। हर उस पल में जब तुम उस आवाज को ना कहते हो, तुम जीतते हो। हर उस दिन जब तुम दिमाग की चाल को पहचान कर संगीत उस पर चलने से मना कर देते हो, तुम बदलने लगते हो। लोग पूछते हैं कैसे बदलें, कहां से शुरू करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा कोर्स करें, लेकिन कोई नहीं पूछता मैं अपनी सोच को कैसे रोकूं, मैं खुद से कैसे लड़ूं। और जब तक यह सवाल नहीं पूछोगे, जवाब कभी नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है जब तुम खुद से पूछो, अगर अभी नहीं तो कब? अगर आज नहीं लड़ा तो कल क्या मुंह दिखाऊंगा अपने ही सपनों को? क्योंकि तुम्हारे अंदर वह सब है जो तुम्हें संगीत चाहिए। बस उस धुंध को हटाना है जो तुम्हारे दिमाग ने बना दी है। और याद रखना, तुम जितना अपने डर से भागोगे वह उतना ही तेजी से तुम्हें पकड़ता जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम पलट कर बोले आजा संगीत, डर आज तुझसे ही लड़ता हूं, उस दिन तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं, अपने सबसे बड़े अंदर के संगीत दुश्मन को हरा दोगे और वहीं से असली जीत की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का सार अगर एक ही वाक्य में कहूं तो वह है, दुनिया से लड़ना आसान है लेकिन दिमाग से लड़ना जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं संगीत, तब तक दुनिया की हर जीत अधूरी है। अगर तुम अपने अंदर के डर, भ्रम, असुरक्षा, संगीत और आलस को हराने में कामयाब हो गए तो फिर बाहर की दुनिया तुम्हें कभी हरा संगीत नहीं सकती। एक बात याद रखना, दिमाग या तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या सबसे वफादार साथी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। संगीत, उसे कंट्रोल करोगे या उसकी गुलामी करोगे? हर सुबह जब उठो, खुद से बस एक सवाल पूछो, आज मैं दुनिया से लड़ने जा रहा हूं या अपने सोच से? क्योंकि जिसने अपने सोच को जीत लिया वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ यही सच्चाई है, तो एक लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गहराई से छू गया, संगीत। और सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां हम बातें नहीं करते, जिंदगी बदलने वाले माइंड शिफ्ट्स देते हैं। यहां आपको मिलती है वह संगीत, सच्चाई जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में छुपी होती है। और यहां हर वीडियो एक वादा करता है तुम्हें पहले से बेहतर संगीत इंसान बनाने का। तो जुड़ो हमारे सफर से, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई आग और एक नई दिशा के साथ। और याद रखना, इस बार दुनिया नहीं, पहले दिमाग जीतना है। हमारी चैनल की तरफ से ढेर सारी शक्ति, हिम्मत और प्रेरणा आपके लिए।